के तो नंबर ही अलग हैं। और कूपर कनोली डिफरेंशियल कैप्टन है आज के, मेरे भी कैप्टन है, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। साथ में मेरे वीसी भी थोड़े डिफरेंशियल रहेंगे, सिलेक्शन वाले प्लेयर नहीं, बिल्कुल अलग जा रहा हूं। पहला मैच है, पहले में ही तहलका करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में बात होने वाली है एससीओ वर्सेस एसआईएक्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का मैच है। बिग बैश का मैच नंबर 1। दो बेहतरीन बिग बैश की टीम दिख रही है और आईपीएल के बाद कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अच्छी लीग, जहां पे बैटर और बॉलर का इवन कंपटीशन रहता है, जो इस लीग को बहुत डिफरेंट बनाता है। वो भी पर्थ स्टेडियम पे मैच होने वाला है, बहुत बढ़िया। पहले ही मैच में सबसे ज्यादा नॉलेज का यूज होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस में नॉलेज सबसे ज्यादा यूज होती है जब टीम्स के फर्स्ट सेकंड मैचेस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टूर्नामेंट में कुछ चेंजेस होते भी दिखेंगे, इसलिए बिग बैश बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट रहता है। और ये वीडियो को लाइक से शुरुआत करना, 2 कमेंट्स भी चूज किए जाएंगे गिव अवे के लिए, कमेंट भी जरूर करना। आज लाइक करना बनता है, फोरकास्ट पावर दिखा दो मुझे आज, क्योंकि ये टूर्नामेंट मुझे बेस्ट से बेस्ट चाहिए और मैं उसके लिए पूरी जान लगाने वाला हूं। आप मेरे साथ हैं तो वो कमेंट में और लाइक सेक्शन से मुझे आप दिखा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, इस मैच की फुल जानकारी मिल जाएगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी। बड़े प्लेयर्स यहां मिस होने वाले हैं, जॉश इंग्लिश स्कॉचर से नहीं खेलने वाले, सिक्सर्स के तो आधे प्लेयर बाहर है, सैम क्यूरैन नहीं खेलने वाले, कुछ बड़े बॉलर्स लाइक सॉन अबॉट नहीं खेलने वाले। तो हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहले ही मैच में तहलका मचाना है तो जल्दी से लाइक करेंगे, वीडियो की करेंगे शुरुआत विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम अब टेलीग्राम में कोई भी फाइनल अपडेट होता है आपको मिलेगा, बिग बैश का पूरा बिग बैश कोशिश कर रहा हूं आपके लिए मैक्सिमम कवरेज करने की। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट बहुत जरूरी है। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, हर चीज बताऊंगा। भाई गेम चेंजर ऑलरेडी ले आया हूं, ऐसा फास्ट बॉलर जिसका सिलेक्शन ही नहीं है, ऑलरेडी गेम चेंजर लेके आ चुका हूं। तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें। ये सब्सक्राइब के बटन को दबाते ही वहीं बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। अब आप आराम से बैठो, क्योंकि बेस्ट बात होने वाली है। यहां से हो चुका है हमारा प्रेडिक्शन शुरू। सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर्थ स्टेडियम की। पर्थ स्टेडियम ऐसा स्टेडियम जहां पे आपको फास्ट बॉलर्स हमेशा गेम में दिखते हैं। भाई पूरे 40 ओवर आपको फास्ट बॉलर्स गेम में दिखते हैं। तो एक बात तो समझ के चलो, फास्ट बॉलर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। इवन सीवीसी के अच्छे कैंडिडेट रहते हैं। ये वही स्टेडियम है यहाँ पे हम प्लेयर्स लाइक जाहिर रिचर्डसन को कई बार सीवीसी करके जीते हैं। जाहिर रिचर्डसन 2-2 3-3 विकेट ले जाते थे। डेजन बेरेंड्रॉफ को हम हमेशा रखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेसर्स अच्छा करते हैं। तो फास्ट बॉलर्स ऐसे ग्राउंड पे आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात आपने पहली चीज याद करी, मैं सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम बता रहा हूं। फास्ट बॉलर्स आपका यहाँ पे की है। साथ में अच्छा कैरी है, अच्छा बाउंस है। बैटर्स अगर हल्का सा वकले तो स्कोरिंग भी कर सकते हैं। जो बैटर्स को बाउंस पसंद है वो हमेशा अच्छा करते हैं यहाँ पे। अब पर्थ पता है कहां पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एरिया में है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाका स्टेडियम रहा करता था, ये दूसरा स्टेडियम है, पर्थ में ही था वो भी, ठीक है। हमेशा वो बाउंसी पिच के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे जो लोकल प्लेयर्स है ना, वो बाउंस बहुत अच्छा खेलते हैं। मिचेल मार्श, आपने उसका पुल शॉट देखा है, वो बंदा बाउंस हमेशा अच्छी खेलता है। पर्थ के लिए ओपनिंग करने वाला है टूर्नामेंट में, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के टी20 कैप्टन भी रहे हैं, इस साल फॉर्म बेहतरीन रही है। तो ऐसे प्लेयर सीवीसी के अच्छे कैंडिडेट है, स्कोरिंग कर सकते हैं, उनके मतलब की पिच है। हमेशा याद रखना, बाउंस वाले प्लेयर जो है ना, जो वाका में पैदा हुए हैं, मैं और भी बताऊंगा, आज काफी प्लेयर हैं ऐसे, वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। तो मिचेल मार्श का एक एग्जांपल दिया, आगे और बताऊंगा। बैटर्स और स्पेशली पेसर्स, पहले पेसर्स कह रहा हूं, इनका आपको ध्यान इस पिच पे रख लेना है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे पिछले 5 मैच देखते हैं, वो क्या कहते हैं। वो भी वही कहेंगे जो मैंने आपको बताया, विद डेटा भी आप देखोगे। 5 बिग बैश के जो पिछले मैच हुए हैं इस ग्राउंड पे, पिछले साल 5 मैच हुए हैं। मैच 1, 12, 22, 26 और 39। किसी में भी आपको 170 देखने को एक मैच में छोड़ के नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैं पहले कहने वाला था किसी में भी नहीं, एक में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। लेकिन उसके अलावा किसी में भाई बहुत तगड़ा स्कोर नहीं है। 180 तो चलो कहीं भी नहीं है। इवन पिच है भाई, पेसर्स के लिए भी गेम है, स्कोरर्स के लिए भी गेम है। हर मैच में आप देखोगे पेसर्स ने अच्छा किया। यहाँ चेस किया पर्थ ने 146 पे मेलबर्न स्टार को रोक के, 13 में 10 फास्ट। यहाँ पर्थ ने 165 डिफेंड किया, 16 में 11 फास्ट, सिर्फ 3 स्पिन को विकेट, 2 रन आउट। ये आपको काफी क्लियर दिख रहा है। यहाँ देखो दोनों फास्ट और स्पिन को बराबर, 5 फास्ट 5 स्पिन। यहाँ 11 फास्ट 3 स्पिन, यहाँ 9 फास्ट 5 स्पिन। स्कोरिंग एवरेज हो रही है। अब चेजिंग टीम ज्यादा जीत रही है या फिर नॉन चेजिंग टीम, उसका भी क्लियर दिखेगा, क्योंकि इस मैच को छोड़ के यह मैंने सी क्रॉस लगाया है, क्योंकि बाकी जगह हर जगह चेजिंग टीम ने विन किया। यहां भी चेज हो गया, ठीक है, चेज राइट, यहां भी चेज हो गया, यहां भी चेज हो गया, यहां भी चेज हो गया। तो टीम जो है बॉलिंग फर्स्ट करके, यहां पे अच्छी बॉलिंग करके, डिफेंस से ज्यादा यहां चेज चलता है, चेज करना चाहती है, ठीक है। 68 में 46 फास्ट को विकेट है, 18 स्पिन को, और सिर्फ 4 यहां पे आपको देखने को मिल रहा है रनआउट। तो फास्ट बॉलर्स काफी बेहतर करते हैं, ये चीज को हमेशा इस ग्राउंड पे याद रखना है आपको।
ठीक है। अब वेन्यू स्टैट्स, इस ग्राउंड पे कौन कैसा खेला है देखो, ये ग्राउंड पे एस्टन टर्नर ने 32 मैच खेल लिए, 28 इनिंग, 756 रन, 34 का एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरी। ये भी बंदा बाउंस बढ़िया खेलता है, इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है। एरन हार्डी लोकली यहाँ बहुत खेले हैं, उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट यहीं पे खेली और उनका भी 34 का एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी, तो एरन हार्डी का भी नाम आ गया। मिचेल मार्श अगेन यहाँ के लोकल प्लेयर, कूपर कनोली यहाँ के प्लेयर, ये सब प्लेयर यहीं के और सबका एवरेज अच्छा है। 33 का एवरेज, 3 हाफ सेंचुरीज मिचेल मार्श, कूपर कनोली 50 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। इसके तो नंबर ही अलग है। और कूपर कनोली डिफरेंशियल कैप्टन है, आज के मेरे भी कैप्टन है, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। साथ में मेरे वीसी भी थोड़े डिफरेंशियल रहेंगे, सिलेक्शन वाले प्लेयर नहीं, बिल्कुल अलग जा रहा हूँ, पहला मैच है, पहले में ही तहलका करना है। निक हॉब्सन की बात करते हैं, 21 मैच 17 इनिंग, 271 रन, 30 एवरेज है, फिनिशिंग करेंगे ये। लॉरी वैंस क्या 240 रन है, 60 की एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी, शायद से विकेट कीपिंग भी करवा ली जाए, और भी ऑप्शन है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ यहाँ पे जॉश इंग्लिश, मे बी लॉरी वैंस ही विकेट कीपिंग करे, या एक यंग प्लेयर का ऑप्शन है, वो बताऊंगा आगे। मोइसेस एनरिकीज 5 मैच 178, 44 एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। डैन ह्यूज डोमेस्टिक किंग है यहाँ के, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलता है ये, न्यू साउथ वेल्स से। 4 मैच 159, 39.7 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। बाकियों का रिकॉर्ड नॉर्मली मिलेगा। जॉर्डन सिल्क अवेलेबल ही नहीं है, तो जॉर्डन सिल्क को हटा देते हैं, बाकियों का रिकॉर्ड आपको एवरेज ही मिलेगा। नाउ यहां पे आते हैं हम बॉलिंग पे। झाई रिचर्डसन 23 में 34 विकेट, अवेलेबल ही नहीं है, तो काट दो इनको। झाई रिचर्डसन नॉट अवेलेबल। लैंस मॉरिस अवेलेबल नहीं है, 14 में 25 विकेट, काट दो। तो मैंने भाई मैजिक कर दिया है, मैंने उन सब प्लेयर्स के नाम ही हटा दिए जो खेलने नहीं वाले, जो खेलने वाले हैं सिर्फ उन पे बात करते हैं। सबसे पहले एस्टन आगर 23 में 16 विकेट। भाई एज स्पिनर ये बंदा यहाँ पे आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 23 में 16 विकेट, ये क्यों विकेट इस ग्राउंड पे ले पाया? अपने बाउंस की वजह से। इनको टर्न अगर हल्का सा भी मिल जाए, बाउंस तो इस ग्राउंड पे मिलना ही है। और कई बार इन्होंने यहाँ पे स्लिप पे कैचेस करवाए हैं, बैटर को डिसीव किया है और इवन बोल्ड भी किया है। एरन हार्डी 25 में 15, बेन डॉर्शियस 5 में 5, कूपर कनोली 15 में 5, मिचेल मार्श 20 में 5, माली बियर्डमैन 1 में 3। माली बियर्डमैन क्या आपको पता है कौन है? ये है वो गेम चेंजर जिसकी बात मैं कर रहा था। ये बंदा रिसेंट में इंडिया के सामने खेलने के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, खेलने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन बिना ज्यादा डोमेस्टिक एक्सपीरियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में आना भाई कोई आसान काम तो नहीं है। ये बियर्डमैन, जैसे मैं भी बियर्डमैन हूं, हम सब बियर्डमैन है, जिसकी दाढ़ी है वो, बट माहली बियर्डमैन भाई बहुत स्पेशल है। ये बंदा अच्छा पेसर है, विकेट निकालने के लिए जाना जाता है, रफ्तार भी अच्छी है और काम अच्छा कर सकता है, डिफरेंशियल हो सकता है, ध्यान रखना टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखा सकता है। जोएल पेरिस स्विंग बॉलर है, स्विंग के लिए जाने जाते हैं, 3 में 3। बेन मेनेंटी स्पिनर 3 में 2। एस्टन टर्नर पार्ट टाइम स्पिनर 32 में 2 विकेट है। कमी बॉलिंग करते हैं टर्नर, बैटिंग से ज्यादा अच्छा करते हैं, फिनिशिंग का रोल। नाउ 29 हेड टू हेड है, 17-12 से स्कॉचर्स आ गए। ये दोनों टीम से सबसे ज्यादा खेले हैं फाइनल्स, और दोनों टीम बहुत तगड़ी है, हमेशा अच्छा करती हैं, ज्यादातर बिग बैश में। इनके पिछले 2 मैच दोनों तगड़े हुए थे। ये वाला जो मैच था ना, ऊपर वाला जो मैच है, 11 जनवरी 2025, इस मैच में स्टीवन स्मिथ ने 100 मारी थी सिडनी से, लेकिन आज की डेट में वो स्क्वाड में नहीं है, इसलिए नाम नहीं रखा, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मोइसेस एनरिकीज 46 रन और 1 विकेट। बेन डॉर्शियस 23 नॉट आउट, 1 विकेट। हेडन कर 1 विकेट। एस्टन टर्नर 46 नॉट आउट। भाई स्कॉचर्स भी काफी क्लोज आया था, 220 के 206 मारे थे, 14 रन से पीछे रह गए थे। सैम फेनिंग यंग प्लेयर 41, कूपर कनोली 33 रन और 1 विकेट। एस्टन आगर 0 रन बट 1 विकेट। पर्थ पे जो मैच हुआ था 16 जनवरी 2024, 197 स्कॉचर्स ने किए थे, सिक्सर्स ने चेज मारा था इस ग्राउंड पे, जहां पर 170 एक अच्छा स्कोर माना जाता है, 180 एक विनिंग स्कोर माना जाता है। सिडनी ने 200 भी चेज मार दिया था। लॉरी वैंस 72, कूपर कनोली 37 नॉट आउट, एरन हार्डी 32 और 2 विकेट। डैन ह्यूज 74, मोइसेस एनरिकीज 47 नॉट आउट, जॉश फिलिपे 32, बेन डॉर्शियस 2 विकेट, टॉड मर्फी 1 विकेट। ठीक है, ये स्कोरिंग रही थी, बहुत तगड़ा मैच हुआ था ये सारे दोनों पिछले हेड टू हेड देखने के बाद मैं आपको हेड टू हेड के यहाँ पे नंबर्स पे ही ले आता हूँ। 25 हेड टू हेड में एस्टन टर्नर खेले हैं, शुरू से पर्थ स्कॉचर्स में खेले हैं, ये मैक्सिमम क्रिकेट उन्होंने यही खेली है। 23 इनिंग्स 610 रन, 35 एवरेज, 6 हाफ सेंचुरी। सिडनी के सामने अच्छा रिकॉर्ड है, 6 हाफ सेंचुरीज, एवरेज ऑफ 36। मोइसेस एनरिकीज 27 एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है। जॉश फिलिपे ओपनिंग पे दिखेंगे, 17 मैच 401 रन, 28 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी है। जॉश फिलिपे आईपीएल में किस टीम में खेले हैं, देख तो किसको नॉलेज है कमेंट करके बता दो किस आईपीएल टीम में खेले हैं। डैन ह्यूज 13 मैच 369 रन, 33 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। मिचेल मार्श 12 मैच 263 रन, 29.2 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी। एरन हार्डी 24 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। भाई ये बंदे की एवरेज अच्छी है। लॉरी वेंस 55 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, वर्सेस सिडनी सिक्सर्स अच्छा की है। डॉर्शियस भी बैट्स गेम में आ जाते हैं, 20 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। एस्टन आगर 95 रन, 9.5 एवरेज। हेडन कर 15 एवरेज है। देन यहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हो, जैक एडवर्ड्स के नंबर अच्छे नहीं है, बट बंदा ब्रिलियंट है। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए जबाज फॉर्म में था ये बंदा, इस बार आपका सुपरस्टार डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है। कूपर कनोली 2 इनिंग 70 रन, 70 एवरेज है। निक हॉब्सन फिनिशिंग करने आएंगे। विकेट्स पे आते हैं, बेन डॉर्शियस 19 में 18 विकेट है। हेडन कर 11 में 12 विकेट है। एस्टन आगर 16 में 8, एस्टन टर्नर 25 में 4,
बेन मेरेंटी 2 में 3, एरन हार्डी 11 में 3, मिचेल मार्श 12 में 2, मोइसेस हेनरिकीस 23 में 2, जोएल पेरिस 1 में, कूपर कनोली 3 में 1 एंड टॉड मर्फी 3 में 1 विकेट है। ये चीज को देख के चलोगे, बढ़िया करके चलोगे आप, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेड टू हेड वेन्यू फुल डिस्कस फॉर्म पे आते हैं। 14 प्लेयर्स का ही आपको डेटा दिखा रहा हूं, इन्हीं 14 में खेलेगा, बाहर से कोई नहीं आने वाला पर्थ की टीम में, तो आपको इन्हीं पे फोकस करना है। विकेट कीपिंग में इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। लॉरे इवेंस जो कि पास्ट में इनके लिए विकेट कीपिंग किए भी थे, फिन एलन या जोएल कर्टिस, ये 3 ऑप्शंस इनके पास विकेट कीपिंग में है। एक इंग्लिश प्लेयर, ठीक है, एक कीवी प्लेयर न्यूजीलैंड के, एक इनके लोकल प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक प्लेयर, वनडे डोमेस्टिक में जो रिसेंटली 68 की नॉक भी खेल के आए हैं। तो ये ऑप्शंस है मेरे हिसाब से। फिन एलन ओपनिंग पे आएंगे, फॉर्म में एक 78 है, एक 52, एक बहुत तगड़ा 151। प्लेयर अच्छे हैं, मारने पे आते हैं तो रुकते नहीं है, बाउंड्री हिटर है, बाउंड्री ज्यादा लगाते हैं। लॉरे इवेंस का एक 37, एक 53 दिख रहा है, बाकी थोड़े सिंगल डिजिट स्कोर्स है। मिचेल मार्श फॉर्म अच्छा है, 30, 11, 46, 103 नॉट आउट, 9 नॉट आउट, 85, 54 मस्ट हैव है इस ग्राउंड पे, फॉर्म अच्छा है। बॉलिंग शायद ना करे बट एज बैटर भी आपको ओपनिंग देंगे और पर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। टर्नर 22 रन, 19, 22 प्लस 0 विकेट, 28 नॉट आउट 0 विकेट, 20 0 विकेट, 30, बाकी 47 नॉट आउट निक हॉब्सन का। या देखो इनका फिनिशिंग रोल है, तो फैंटेसी पॉइंट में ना निक हॉब्सन ज्यादा कुछ करते नहीं है, इनका बस फिनिशिंग का रोल है, तो इनको मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा कि लो। सैम फेनिंग डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा है, 29, 1, 41, 31, रीसेंट स्कोर्स भी ठीक है, प्लेयर अच्छे हैं। एरन हार्डी 1 प्लस 0 विकेट, 28 नॉट आउट 1 विकेट, बंदा बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। 23 2 विकेट, 28 0 विकेट, 22, इसको जरूर ट्राई करना टीम में। एस्टन ऑगर स्पिन डालते हैं, थोड़ी बहुत बैट करते हैं, मेन काम बॉलिंग से रहेगा, स्पिन से 1 विकेट 0 विकेट, 12 नॉट आउट 1 विकेट, 1 विकेट, 23 नॉट आउट भी किए, विकेट नहीं मिला। कूपर कनोली पिछले कुछ मैच में फॉर्म नॉर्मल है, लेकिन ये बंदा बिग बैश में बहुत अच्छा खेलता है, 0 विकेट, 13 1 विकेट, 23 8, 20 नॉट आउट 5, अच्छा प्लेयर है, ध्यान रखना। जोएल पेरिस 2-3-0, 2-1-1, 0-1 विकेट। एक और बात चल रही है कूपर कनोली पंजाब किंग्स में, काफी ज्यादा एक बात चल रही है इनको लेने के लिए टीम में, देखते हैं कि पंजाब किंग्स लेगी कि नहीं। जोएल पेरिस 2-3-0, 2-1-1, 0-1 विकेट, स्विंग बॉलर है। ब्राउडी काउच मेलबर्न स्टार से आए हैं, हालांकि फॉर्म इनकी बीच में काफी खराब रही है, लेकिन डेथ बॉलर है। देन ब्राइस जैक्सन जो फॉर्म में आ रहे हैं, नाम इनका छोटा है ब्राउडी काउच से, फॉर्म अच्छा है, 2-3-0, 3-2 विकेट। माली बियर्डमैन 3 और 0 विकेट, ये बंदा जरूर खेलेगा और ये एक्स फैक्टर प्लेयर है माली बियर्डमैन, ध्यान रखना, एक्स फैक्टर प्लेयर है और बहुत बढ़िया भी हो सकता है आपके लिए। सीधा सीधा बता रहा हूं, माली बियर्डमैन का ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं, गेम चेंजर है। अब लाइनअप पे आते हैं, तो लाइनअप में आपको ओपनिंग पे दिखेंगे पूरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, फिन एलन, मिचेल मार्श, बाउंड्री हिटर्स दोनों जबरदस्त, अगर ये दोनों 6 ओवर खड़ गए इकट्ठे, पावर प्ले में 70-80 रन कहीं नहीं जा रहे। देन कूपर कनोली यंग स्टार, लॉरी इवेंस के बाद एस्टन टर्नर, एरन हार्डी। ऐसा भी हो सकता है कि एरन हार्डी को नंबर 4 पे भेज दिया जाए डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। देन फिनिशिंग करने आएंगे निक हॉब्सन, एस्टन आगर, ब्राउडी काउच, देन जोएल पेरिस और माली बियर्डमैन। टीम अच्छी है, पेसर्स भी अच्छे हैं, स्पिन ऑप्शंस भी अच्छे हैं, ऑलराउंड वैल्यू आपको एरन हार्डी भी देते हैं, सो टीम एक बढ़िया जगह पे दिख रही है। देन हम यहाँ पे दोस्तों इनसे अगर एक्सपेक्ट करें कि आप प्रिडिक्शन है इनकी टीम को लेके, आई थिंक स्टार्ट में एक प्लेयर जरूर फायर करना चाहिए, मिचेल मार्श, फिन एलन, दोनों को टीम में रखना सेफ है। कूपर कनोली भी मस्ट है, लॉरे इवेंस 50-50 कॉल रहेगा, एस्टन टर्नर भी 50-50 कॉल, एरन हार्डी को जरूर रख लेना, निक हॉब्सन को ड्रॉप ही करना बेटर रहेगा, एस्टन आगर 50-50 कॉल है। ये बंदा हो सकता है एक्स फैक्टर, ये बंदे को आधे लोग लाएंगे या आधे से भी कम। मैं कई बार एस्टन आगर को ड्रॉप करके जीता हूं, कई बार लेकर, ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है आज एस्टन आगर 1-2 विकेट लेगा कि नहीं, और बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग आ जाए तो। ब्राउडी कोच, जोएल पेरिस, माली बियर्डमैन आपका एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, जोएल पेरिस आपका स्विंग बॉलर है। माली बियर्डमैन को आप पता है एकदम बढ़िया मान सकते हो डिफरेंशियल कैटेगरी में, जोएल पेरिस आपके थोड़े से जॉर्ज हेजलवुड कह लो, जेसन बेरेंडॉर्फ शैली के बॉलर है, मतलब स्टार्ट में ही अपने 2 ओवर करेंगे, बढ़िया स्विंग करेंगे, पावर प्ले, इवन फर्स्ट ओवर भी डाल सकते हैं जोएल पेरिस या फिर माली बियर्डमैन में ही कोई, ठीक है। अगर हम पर्थ स्कॉचर्स के फुल स्टैट्स देखेंगे, देखो एवरेज वाले प्लेयर्स में आपको सबसे अच्छी एवरेज मिलेगी, जो कर्टिस डोमेस्टिक स्टार है, वनडे डोमेस्टिक की एवरेज है इसलिए 38 की, बट T20s में कंपैरिजन करना बेटर है। मिचेल मार्श डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन, कूपर कनोली अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग भी करते हैं। लॉरे वैंस, फिन एलन का इंटरनेशनल एक तो एक्सपीरियंस है, स्पेशली फिन एलन का, तो सही रहता है, और लॉरी वैंस भी बहुत T20 लीग्स में खेले हैं। बट अगेन हर टीम में ना आपको 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते हो। वैसे तो यहाँ मैंने फोटो ही जाय रिचर्डसन की रखी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली जाय रिचर्डसन बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है और अभी इंजर्ड है, नहीं खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जोएल पेरिस, ब्राउडी काउच, इनके एक कह सकते हो एक्सपीरियंस बॉलर्स, हालांकि ब्राउडी काउच मेलबर्न में ज्यादा खेले हैं, बट काफी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट है। आप देखो बॉलिंग काफी कम करी है, ये रीजन से मुझे पर्थ के बॉलर्स पे थोड़ा शक आ रहा है। नॉर्मली पर्थ हमेशा पता है ऐसी टीम रही है जिसमें रहे एंड्रयू टाई, जेसन बेरेंडॉर्फ, मैट कैली, ऐसे बॉलर जो हमेशा अच्छा करते हैं।
तो इस बार पर्थ में एक ये कमी मुझे दिख रही है और वो बॉलिंग सेक्शन आपको क्लियर दिखा रहा है। अब आते हैं हम पिंक टीम के ऊपर यानी सिडनी सिक्सर्स। ठीक है, जॉश फिलिपे इनके लिए विकेट कीपिंग करेंगे। ठीक है, एवरेज बहुत ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही खराब है। स्कोरिंग देखोगे तो 16 इनका रिसेंट में हाईएस्ट स्कोर रहा है। थोड़ा फॉर्म खराब है बट ओपनिंग भी है, विकेट कीपिंग भी है, सेफर चॉइस है। बाबर आजम 37 नॉट आउट 0, 74, 16 0, 68, 11 नॉट आउट 0, 16, 94 इंपॉर्टेंट रहेंगे। डैन ह्यूज का फॉर्म अच्छा है, यहाँ 75, यहाँ 48, बीच में मीडियोकर 27 ठीक फॉर्म में है। लाशलान शॉ विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं डोमेस्टिक में, हालांकि फॉर्म ओके ही है। हरजत सिंह भाई अंडर 19 के प्लेयर हैं पाजी, हमारे पंजाब से ही हैं वैसे तो, बट ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले भी थे, उनको जितवाया भी था, इंडिया से ही जीते थे इफ आई एम राइट। फाइनल मैच 55, 5+0 विकेट, 16 1, 17+1 विकेट, 6-4 अंडर 19 ओडीआई में। ये फाइनल का ही नॉक आई थिंक इंडिया के सामने 55 का, जिस तरह मुझे मेरे नॉलेज से ही याद आ रहा है, मैच देखा था मैंने वो फाइनल। मोइसेस हेनरिकीज 18, 43, 6, 5, 60+0 विकेट, 34 1 विकेट, 29। चलो जी, अगर बॉलिंग भी कर जाए हेनरिकीज फिर तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग तो अच्छी करते ही है। जैक एडवर्ड्स 33+1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 0 विकेट, 42+ विकेट, मस्ट हैव। अगर ग्रैंड लीग में मुझसे पूछ रहे हो कैप्टन किसको करे, कोई ऐसा प्लेयर बताओ जिसको लोग कम करेंगे और गेम भी जितवा सकता है, भाई ये जैक एडवर्ड्स को सीधा सीधा कैप्टन करना है ग्रैंड लीग में। शानदार खिलाड़ी है, बढ़िया करके जाएगा। हेडन कर 9+0 विकेट, 0 विकेट, 10+2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ये भी प्लेयर अच्छा है। पास्ट में सिडनी से ओपन भी किया था, बहुत शानदार नॉक भी मारी थी, लेकिन रिसेंट में बैट से उतना अच्छा फॉर्म नहीं है। चार्ली स्टोबो 1+1 विकेट, 47 3 विकेट, 39 1 विकेट, वनडे डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है, थोड़ी नीचे बैट करता है बट फॉर्म अच्छी है। जोएल डेविस अगेन स्पिन भी डालते हैं, बैट भी करते हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं दिख रहा। बेन डॉर्शियस 0-0, इन्हीं के भाई हैं ओले डेविस, आई थिंक थंडर में आपने उनको देखा था, 3 बॉल 3 6 मारे थे उस मैच में। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 0-0, 2-0, 2-3-3, 0 विकेट। बेन मेनेंटी का फॉर्म अच्छा नहीं है, स्पिन डालते हैं, बैट भी करते हैं। टॉड मर्फी 0 विकेट, 2 विकेट ऐसे आ रहा है। मिच पेरी 1-1 विकेट, कंसिस्टेंट है मिच पेरी, और हो सकता है डायरेक्ट आपको स्टार्ट भी करते दिख जाए। तो बाबर और जॉश फिलिपे से ओपनिंग की उम्मीद है। नंबर 3 डैन ह्यूज, देन मोइसेस हेनरिकीज, जैक एडवर्ड, जोएल डेविस, हेडन कर और बेन डॉर्शियस। इनके जो बेस्ट सीवीसी प्लेयर है ना, बेन डॉर्शियस इस पिच पे एक तो फास्ट बॉलर्स का अच्छा काम है, प्लस बैट भी कर लेता है। हेडन कर की सेम कहानी, जैक एडवर्ड्स की सेम कहानी। हेनरिकीज का बॉलिंग का श्योरिटी नहीं है क्योंकि 3 मेन पेसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं इन फॉर्म ऑफ चार्ली स्टोबो, पेरी एंड डॉर्शियस। उसके ऊपर आपके पास हेडन कर हैं, जैक एडवर्ड्स है, फिर हेनरिकीज की कई बारी आती है तो आती है। टीम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम मस्ट हैव, जॉश फिलिपे 50-50, बाबर आजम मस्ट हैव। डैन ह्यूज प्लेयर अच्छे हैं बट इग्नोर कर सकते हो, हेनरिकीज को भी इग्नोर कर सकते हो बट सब लोग लेके आएंगे, सेफर है। जैक एडवर्ड्स मस्ट हैव, रखना ही है, सिलेक्शन कम है। हेडन कर को भी रखना ही है, बेन डॉर्शियस को भी रखना है, ये तीनों प्लेयर नहीं छोड़ने। बाकी इनकी फास्ट बॉलिंग में चार्ली स्टोबो एक एक्स फैक्टर प्लेयर है जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते, रिसेंट फॉर्म अच्छा, और ये बंदा बैट भी कर लेता है, बहुत कम लोगों को पता होगा। यहाँ लिखा हूं मैं राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम, बैट भी कर लेता है ये, तो इनके पास डेप्थ है। इवन बेन मेनेंटी भी शॉट लगा लेते हैं, सो डेप्थ है टीम में, बहुत प्लेयर लेके आ रही है। फुल स्टैट्स इन्फो देखो, स्टैट्स वाइज, एवरेज वाइज बाबर आजम स्टैंड आउट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर किसी का अच्छा एवरेज है हेडन कर का, हालांकि बैट नीचे है। सो बाबर आजम मस्ट हैव है। मोइसेस हेनरिकी सेफर ऑप्शन है। बाकी मैं यही कहूंगा इनके फास्ट बॉलिंग प्लेयर्स जो बैटिंग भी करते हैं लाइक जैक एडवर्ड्स, हेडन कर, और बॉलिंग सेक्शन में जो गिवन है बेन डॉर्शियस, ये तीनों मस्ट हैव है। इनके ये प्लेयर्स मेरे हिसाब से ना सबसे जरूरी है पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स। मैचअप बहुत लिमिटेड है क्योंकि मेन प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो है मैं आ जाऊं उनकी बात करता हूँ। मिचेल मार्श डॉर्शियस पे, हेडन कर पे, बेन मेनेंटी पे, तीनों पे एक एक बार आउट है। कोई बहुत बड़ा मैचअप नहीं है बट 13 गेंद में सिर्फ 5 रन किए हेडन करके आगे। फिन एलन बेन डॉर्शियस पे आउट है, कूपर कनोली जैक एडवर्ड्स पे आउट है, लॉरे वेंस डॉर्शियस और जैक एडवर्ड्स पे आउट है। यही अगर मैं इनके और प्लेयर्स की बात करूं जो लेट ऑर्डर में आएंगे, एस्टन टर्नर डॉर्शियस पे 3 बार, हेडन कर पे 2 बार, एरन हार्डी डॉर्शियस और हेडन कर पे 2-2 बार, इन्हीं का नाम आ रहा है। निक हॉब्सन डॉर्शियस पे 1 बार। यदि सिडनी के बैट पे आ जाओ, सिडनी के बैटर्स में जॉश फिलिपे 1 बार आउट हुए हैं, जॉश फिलिपे जोएल पेरिस पे 1 बार, एस्टन आगर पे। बाबर आजम का कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। डैन ह्यूज ब्रॉडी काउच की एक गेंद खेली, उसी पे आउट हो गए। मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी सिक्सर का मैच था वो, एस्टन आगर पे आउट है। एरन हार्डी पे भी आउट हुए हैं 1 बार। ठीक है, डैन ह्यूज के साथ ना मेरी थोड़ी प्रॉब्लम रही है, जब भी मैं डैन ह्यूज को पिक करता हूँ वो बंदा कभी नहीं चलता, और मैं नहीं लेता हूँ तो या तो ठीक ठाक खेल जाएगी या अच्छा भी कर जाती है। तो डैन ह्यूज के साथ मेरी शुरू से एक प्रॉब्लम रही है। मोइसेस हेनरिकीज एस्टन आगर के आगे 2 बार, जैक एडवर्ड्स के आगे नॉर्मल है। बाकी सब बढ़िया, सारा कुछ आपने देख लिया, कुछ आपका मिस नहीं हुआ, हर चीज सारी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, लेकिन फाइनल टीम करने अभी बाकी है, पूरी करेंगे। लेकिन पहले कुछ भी मिस हो जाएगा तो टेलीग्राम पे आएगा, जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। आज नहीं सब्सक्राइब किया तो पूरा बिग बैश पछताओगे, और बिग बैश के बाद भाई T20 वर्ल्ड कप है और WPL है,
फिर मैन आईपीएल है। ये क्रिकेट सीजन स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलिए अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों जब विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे सबसे पहले आपको मिलेंगे यहाँ पे जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश अभी इंग्लिश बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के कैंप में, क्योंकि टेस्ट स्क्वाड में ही अभी हैं, जो एशेज का टेस्ट स्क्वाड है, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। फिन एलन आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, प्लस ये धाकड़ बाउंड्रीज भी लगाते हैं, जो आपको अगर एक्स्ट्रा पॉइंट का एडवांटेज दे सकता है तो उसे क्यों ना उठाया जाए। तो जहां है एक्स्ट्रा बाउंड्रीज के पॉइंट, फिन एलन मस्ट हैव। जॉश फिलिपे फॉर्म एकदम बेकार, पिछले 6 मैच में 16 रन का इनका स्कोर हाईएस्ट है, बट बंदा विकेट कीपिंग से कैच पॉइंट भी दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कैचेस कई बार जाते हैं फास्ट बॉलर्स की बॉल पे, और ये ग्राउंड भी वाका का है। सो एक सेफर चॉइस है जॉश फिलिपे, मतलब एकदम 50-50 सा कॉल है। फिन एलन को मस्ट हैव कहूंगा, जॉश फिलिपे का सोच सकते हो। लॉरी वेंस थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आएंगे, ट्राइबल हैं ग्रैंड लीग्स में। जोएल कर्टिस खेलते भी है तो ज्यादा ध्यान नहीं रखूंगा। तो मैं अभी फिन एलन के साथ हूं। जॉश फिलिपे का एक ऑप्शन है सेफर, अगर कोई प्लेयर नहीं मिला तो लास्ट में आके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैट पे आते हैं। बैटिंग सेक्शन में मिचेल मार्श ओपनिंग पे हैं। बॉलिंग की ज्यादा उम्मीद मत करना, बट एज बैटर भी यहाँ पे एक तो फॉर्म में है, प्लस ग्राउंड इनके मेन है। पर्थ वगैरह में ये बहुत क्रिकेट खेले हैं, वाका में बहुत क्रिकेट खेले हैं, तो इन्हीं एरियाज में पले बड़े हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और इसीलिए मिचेल मार्श मस्ट है। सिडनी सिक्सर्स के सबसे इस बार कंसिस्टेंट प्लेयर की उम्मीद होने की बाबर आजम है। मजा आएगा जब बाबर और स्टीव स्मिथ अगर इकट्ठे ओपनिंग करते हैं किसी मैच में, बट फिलहाल बाबर अवेलेबल है तो बाबर को हम टीम में जरूर रखेंगे। स्टीव स्मिथ अवेलेबल नहीं है। एस्टन टर्नर आपको फिनिशिंग करते दिखेंगे, थोड़ा लेट आते हैं तो फिनिशिंग का रोल रहेगा। डैन ह्यूज 1 डाउन पे आएंगे, ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ज्यादा नहीं। जॉर्डन सिल्क को नहीं रखना है, जॉर्डन सिल्क अवेलेबल ही नहीं है। वैसे मेरे वन ऑफ द फेवरेट फील्डर्स है, हर सीजन बताता हूँ, हर सीजन फिर 2 कैच ऐसे पकड़ के जाता है कि सब लोग बोलते हैं एकदम बढ़िया फील्डर है भाई। हरजस सिंह अभी खेलेंगे नहीं, इंडिया अंडर 19 के आगे सामने 55 मारे थे फाइनल मैच पे अंडर 19 वर्ल्ड कप के। लास्ट रन शॉ अभी नहीं रखना है, हालांकि विकेट कीप भी करते हैं, बट नहीं लगता अभी खेलेंगे। निक ऑप्शन फिनिशिंग का रोल है, ज्यादा नहीं रखना। सैम फैनिंग को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में, यदि खेलेगा टॉप ऑर्डर में आएगा, चांसेस कम है बट खेलेगा तो टॉप ऑर्डर में आएगा। ऑलराउंडर्स में मोइसेस हेनरिकी सबसे सेफर चॉइस, नामी खामी खिलाड़ी, कप्तान है भाई सिडनी के काफी टाइम से, बट सैम क्यूरन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जिनको हम कैप्टन भी करते हैं। तो मैं इन दोनों को अभी टीम में नहीं रखा हूं, मैं रखा हूं लोकल बॉय एरन हार्डी को, कूपर कनोली को। यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे दोनों अच्छा ऑलराउंड स्टफ कर रहे हैं, बैट बॉल दोनों से गेम में आ सकते हैं, तो लेके चलूंगा। एस्टन अगर लेफ्ट आर्म स्पिन डाल लेगा, बैट भी करता है, थोड़ा नीचे पर रखूंगा। हेडन कर, जैक एडवर्ड्स, भाई मैं इनके बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है हेनरी कीस से ज्यादा चांस इन दोनों का बॉलिंग का, हेनरी कीस का बैटिंग का ज्यादा है। अगर आपको मोइसेस हेनरी कीस भी रखने हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेफर चॉइस है। 84% सिलेक्शन है, बट मैं अभी टीम में नहीं रखा हूं। जैक एडवर्ड्स थोड़ी बॉलिंग करेंगे, बैट भी करते हैं, बैट तो बहुत ही अच्छी करते हैं। हेडन कर बॉलिंग में जरूर 2-3 ओवर करेंगे, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कूपर कनोली बैट जरूर करेंगे, 1-2 ओवर कर सकते हैं। एरन हार्डी अच्छी ऑलराउंड वैल्यू देंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंडिंग में करना। एस्टन अगर एक 50-50 चॉइस है, बट फिलहाल मैं लेके गया हूं। चार्ली स्टोबो डिफरेंशियल है, सिर्फ 1% सिलेक्शन है, मेन काम बॉलिंग से रहेगा, लेकिन रिसेंट में डोमेस्टिक में बैटिंग भी अच्छी करी है, बट इतनी डेप्थ है सिक्सर्स में कि शायद 7 डाउन पे या 8 डाउन पे आए। जोएल डेविस अच्छे खासे हार्ड हिटर है, फील्डर अच्छे हैं, थोड़ी बहुत स्पिन भी करते हैं, बट मैं ज्यादा टीम में नहीं रखूंगा। 4 ओवर की उम्मीद तो मैं जोएल डेविस से नहीं लगा रहा, बाई चांस की बात होगी कर जाए तो। बॉलिंग में स्टार्क अवेलेबल नहीं है, डॉर्शियस फर्स्ट चॉइस है, लेके जाना, सीवीसी भी कर सकते हो। रिचर्डसन अवेलेबल नहीं है, सोन अबॉट अवेलेबल नहीं है, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं छोड़ते। केन रिचर्डसन अवेलेबल नहीं है, आज के मेन पेसर्स ही अवेलेबल नहीं है। टॉड मर्फी थोड़े नेथन लॉयन शैली के बॉलर हैं, स्पिन डालते हैं। डेविड पाइन अवेलेबल नहीं है, आई थिंक IL T20 में खेल रहे हैं। जोएल पेरिस स्विंग बॉलर हैं, ट्राई कर सकते हो, अपफ्रंट स्विंग करेंगे। लैंस मॉरिस, मैट कैली अवेलेबल नहीं है। मिच पेरी अवेलेबल है, करेंगे 3-4 ओवर। बेन मेंटी स्पिन करेंगे, बेन मेंटी के अलावा ब्राउडी कॉच है, अच्छे डेथ बॉलर हैं। मैं जा रहा हूँ माली बियर्डमैन के साथ, जिसे मैं एक्स फैक्टर पेसर बता रहा हूँ। ब्राइस जैक्सन है, अब ये स्क्वाड में अवेलेबल है, बट आई एम नॉट सो श्योर कितने ओवर मिलेंगे। अगर खेलते हैं 3 से 4 ओवर करने चाहिए। जफर चौहान स्पिनर हैं, बट अभी अवेलेबल नहीं है। अब ये सब हमने रख लिए, एक प्लेयर हमको रखना है जो हमारा गेम भी डिसाइड कर सकता है। ये 10 प्लेयर तो आपको रखने ही है, ठीक है। अब वो कौन से हो सकते हैं, मोइसेस हेनरिकीज या जॉश फिलिपे। सबसे सेफ जाना है तो इसमें से एस्टन अगर को हटाओ, जो पूरी दुनिया करेगी। मोइसेस हेनरिकीज, जॉश फिलिपे को दोनों को रख के चलेगी, तो वो भी कर सकते हो। मैं फिलहाल जा रहा हूं यहाँ पे जॉश फिलिपे ओपनर और विकेट कीपर है रख के। आप मोइसेस हेनरिकीज को रख सकते हो। 84% सिलेक्शन वाला प्लेयर छोड़ा है भाई मैंने, जो फिलहाल बहुत रिस्की है। वो चल गया तो आप कहोगे वाह आपने लिया ही नहीं, हम लोग हार गए, लेकिन वो नहीं चला तो बहुत कम लोग आके कहेंगे इतना बड़ा प्लेयर ड्रॉप किया, बट वो रिस्क फिलहाल मैंने लिया है, और वो मेरी कॉल है अभी के लिए। आप चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि देखो भाई एक्स फैक्टर प्लेयर्स या तो आपको जिताते हैं, या फिर बड़ा प्लेयर हाई रिस्क ड्रॉप प्लेयर्स, तो वो ड्रॉप प्लेयर मेरा इसमें बता दिया। एक्स फैक्टर माली बियर्डमैन मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्टनसी भी मेरी थोड़ी रिस्की ही है। मैं जैक एडवर्ड्स, कूपर कनोली पे सोच रहा था, फिलहाल मैंने कूपर कनोली को कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी जैक एडवर्ड्स को, जिनका सिलेक्शन ही 37% है।
आप चाहो तो हेडन कर या फिर बेन डॉर्शियस को भी दे सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शंस है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिडनी के ये 3 खिलाड़ी हेडन कर, डॉर्शियस, जैक एडवर्ड्स, एक ना एक तो इसमें आना ही आना है मेन काम में। ये जो 3 बॉलर है ना, ये तीनों में से तीनों ऑलराउंडर ही कह लो, कोई तो बढ़िया काम करके देगा ही आपको। और पूरे टूर्नामेंट में लोगों का इन तीनों पे बहुत ज्यादा सीवीसी रहने वाला है, मैं फर्स्ट मैच में बता रहा हूँ। हेडन कर, जैक एडवर्ड्स और बेन डॉर्शियस पे। तो फिलहाल मेरी ये टीम है, कोई भी चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। पर्थ के थोड़े से ज्यादा प्लेयर है, 6 प्लेयर लोकल टीम है, सिक्सर्स के 5 है, बट सीवीसी दोनों का एक एक यहाँ पे चूज किया। कूपर कनोली पर्थ के कैप्टन, वाइस कैप्टन यहाँ पे सिडनी सिक्सर के एडवर्ड्स। कोई भी चेंज होगा बता दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, आज नहीं भूलना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपके सामने है। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, बढ़िया करते रहें।